बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नंबर 1 है कैलिफोर्नियन ज़मीनी गुलहरी। रेटर स्नेक की केंचली को अपने ऊपर मल कर सांप की बू से अपनी बू को ढकना सीख लिया है। ऐसे जानवर जिनके शिकार करने और शिकार से बचने के तरीके इतने मुनफरिद हैं कि उनके मुखालिफ लाचार रह जाएं। कैलिफोर्नियन ज़मीनी गुलहरी इस छोटे से जानवर को बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में कैलिफोर्नियन, मगरबी ओरेगोन और मगरबी न्यू अड्डा के जंगलात और चरागाहों में रहने वाले इस किस्म के गुलहरियों के लिए पथरीले इलाके और गहरी वादियाँ दोनों एक जैसी हैं, लेकिन इनके घर खुले होने की वजह से इन्हें हमेशा शिकार होने का खतरा रहता है। एक दुश्मन रेटर स्नेक या चक्की नाग, ऐसा सांप जो सूंघ कर शिकार करता है और अगर एक मर्तबा पीछा शुरू कर दे तो निशाने का बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कैलिफोर्नियन ज़मीनी गुलहरी के पास अपने दुश्मन को बेवकूफ़ बनाने का एक चालाक तरीका है। उन्होंने रेटर स्नेक की केंचली को अपने ऊपर मलकर सांप की बू से अपनी बू को ढकना सीख लिया है। ये समझा जाता है कि ये अमल गुलहरियों ने नस्ल दर नस्ल सीखा है और ये खुशबू किसी भी होशियार गुलहरी के लिए सांप से बचने के लिए लाजमी है। नंबर 2 है ज़ेबरा। तहकीक ने यह साबित किया है कि जब ज़ेबरा के झुंड इकट्ठे चलते हैं तो इनकी दाढ़ों से एक मोशन डीजल का सराब पैदा होता है। ज़ेबरा के जिस्म पर दाढ़ियाँ क्यों होती हैं? अर्तकाई हयातियात के सबसे पुराने इस सवाल ने साइंसदानों को तब से परेशान किया हुआ है जब से चार्ल्स डार्विन अल्फ्रेड रसल ने पहली बार इस पर इख्तलाफ ज़ाहिर किया था। लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक ये दाढ़ियाँ ऐसे कैमोफ्लेज का काम करती हैं जिसके ज़रिए भागते हुए ये दुश्मनों से महफूज रह सकते हैं। आप सोचते होंगे ये कैसे हो सकता है कि जब इन्हीं दाढ़ियों की वजह से ये और नुमाया नजर आते हैं। जवाब वही है जो किसी भी जादूगर की सबसे जबरदस्त चाल का राज होता है, आंखों का धोखा। सफेद और स्याह ऐसे रंग हैं जिनको अगर आपस में मिलाया जाए तो दिमाग के साथ कई खेल खेले जा सकते हैं और अक्सर जानवरों की निगाहों से भी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के डॉक्टर मार्टिन हाउ चीते और शेर की नज़र पर मतालिया करते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं काफ़ी बरसों से जानवरों की बीनाई को पढ़ रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है कि एक दाढ़ियों वाले ज़ेबरे के शिकारी की आंखों पर क्या असर होता है। उन्होंने ये तहकीक की कि क्या इन दाढ़ियों से शिकारियों को वैगन वेल अलवज़न के ज़रिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इसमें जब आपके सामने कोई पहिए जैसी तेज़ हरकत चीज़ आए तो दिमाग इसको समझने के लिए आसान बना लेता है, लेकिन इस तरीका अमल से दिमाग इसकी सीमत को बिल्कुल गलत समझ लेता है। इसलिए जब हम किसी गाड़ी के पहियों या जहाज के पंखों को तेजी से हिलते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि ये या तो आहिस्ता से हिल रहा है या फिर उल्टी तरफ चल रहा है। हाउ की ये तहकीक ने साबित किया है कि जब ज़ेबरा के झुंड इकट्ठे चलते हैं तो इनकी दाढ़ियों से मोशन डीजल का एक सैराब पैदा होता है। हाउ ये मानते हैं कि जब कोई शिकारी इन दाढ़ियों की हलचल को देखता है तो उसे लगता है कि ज़ेबरा बाईं जानिब जा रहे हैं, जबकि शायद वो दाईं जानिब जा रहे होते हैं। शिकार में हर लम्हा कीमती होता है, चनाचा आंखों को धोखा देने वाले इस मौके का फायदा उठाकर ज़ेबरा वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाता है। वो इसी तरह आंखों को धोखा देते हैं। नंबर 3 है कैटल फिश। कैटल मछलियों ने खाए जाने से बचने के लिए एक ऐसा चालाक दिफा ढूंढा है जो कि देखने में भी खूबसूरत है। अपने आप को किसी सख्त खोल में छुपाने के बजाय ये अपने गिरदनवा के रंग को अपनाकर उसमें घुलकर नाकाबिले दीद हो जाती हैं। इनकी चमड़ी की सबसे बाहर वाली तह में दब्बे क्रोमैटोफोर नामी छोटे अज़ा होते हैं। जैसे जैसे कैटल मछली हरकत करती है, हर एक क्रोमैटोफोर को दिमाग से पट्टों के जरिए खींचा जाता है
और यकायक एक नुक्ता किसी रंगदार दायरे में बदल जाता है। इस तरह के करोड़ों क्रोमैटोफोर्स एक वक्त पर काम करने से कैटल मछली मखसूस रंगों के ऐसे नमूने बना लेती है कि ये कहीं भी गुल मिल जाए। इसके साथ साथ ये शक्ल और साख्त भी इस कदर बदल सकती है कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही गायब हो गई है। ये तमाम चालें भी हैरानकुन इसलिए हैं क्योंकि कटल मछली खुद कोई रंग देख ही नहीं सकती। तो अगर वो ये सारे रंग देख ही नहीं सकती जिनकी ये नकल करती है, तो ये ऐसी दुरुस्तगी से कैसे कर लेती है। एक नई तहकीक ने कटल मछली का राज फाश कर दिया है। इनकी खाल की खुलियों में ऑप्सन नाम का प्रोटीन होता है जो आंख के रेटिना में भी पाया जाता है। तो इन्हीं रोशनी पकड़ने वाले साल्मों के जरिए इनकी खाल खुद रंग देख सकती है, जिस वजह से ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया की खूबसूरत और अक्लमंद तरीन चमड़ियों में से है। नंबर 4 है, बोट्सवाना में चंद ऐसी शेरनियां रहती हैं जिनकी घनी ख्याल और शेर की तरह गरजदार दाढ़ मुखालफों को अक्सर मुगालते में डाल देती हैं। अफ्रीकी शेर अगर कोई जानवर देखने में शेर लगे और बाकी भी उसको शेर ही समझें, तो हो सकता है आप भी ये सोचें, लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो। बोट्सवाना के ओकाविंगो डेल्टा के इलाके में चंद ऐसी शेरनियां रहती हैं जिनकी घनी ख्याल और शेर की तरह गरजदार दाढ़ मुखालफों को अक्सर मुगालते में डाल देती हैं। इन गैर मामूली शेरनियों में से एक मामू रेई है, जो कि देखने और सुनने में बिल्कुल शेर तो लगती है, लेकिन कतई तौर पर शेरनी है। 4 और बालों वाली शेरनियों की तरह ये माना जाता है कि मामू रेई की जीन्स में तब्दीली की वजह से उसके हार्मोन्स में ऊंच नीच है। इसी वजह से ये देखने में नर शेरनी की तरह है। शेरों में नर ही अपने इलाके का दिफा मुखालफों से करते हैं, जिस पर तमाम जत्थे का इंहिसार होता है, क्योंकि मामूली नर जैसी दिखती है। जो मुखालिफ नर इनके इलाके में कब्जा करना चाहते हैं, हमला करने से पहले 2 दफा सोचेंगे। अगर मामूली का जत्था इस गलत फहमी की वजह से अपना इलाका बढ़ा सके, तो शायद इन शेरनियों की बिका में यकीनी बना सके। जीन्स की इस तब्दीली ने एक और नई और पुरफरेब किस्म की तरकीब को जन्म दिया है। नंबर 5 है, ऑर्किड मिनट्स। एक दफा जो ऑर्किड मिनट्स की फसों-कार जाल में फंस जाए, उसका बचकर निकलना नामुमकिन हो जाता है। मलेशिया के जंगलात में न सिर्फ बेशुमार परों वाले कीड़े हैं, बल्कि इनको ज़ियाफत समझकर फायदा उठाने वाले अनगिनत शिकारी भी हैं। इसका मतलब है कि अगर इन कीड़ों ने खाए जाने से बचना है, तो इनको बिजली जैसा तेज रफ्तार होना पड़ेगा ताकि ये आसानी से पकड़े ना जा सके। लेकिन शिकारियों के जबड़ों से बचने वाले ये कीड़े इन खुश रंग फूलों से दूर नहीं रह सकते, जिनके जरगल और रस को ये बहुत पसंद करते हैं। ऑर्किड मिनट्स ने अपने पूरे जिस्म को एक खूबसूरत और पुरफरेब बेस में ढक रखा है। फूल की मानिद रूप अख्तियार करके अपनी तेज नज़र और मोहलक ज़रब के साथ ये मिनट्स दुनिया के चालाक और ख़तरनाक तरीन शिकारियों में से हैं। लेकिन इस जेली फूल में और भी खसूसियत है। ये बढ़ते हुए मिनट्स को हर 2 दिन बाद खाना चाहिए होता है, क्योंकि ये फूलों की तरह ज़्यादा अरसा इंतज़ार नहीं कर सकते। एक कामयाब हमले के लिए किसी कीड़े को इसकी पूंछ में आकर बैठना होता है। जब से फितरत के माहिरीन ने 19वीं सदी में इस नस्ल को ढूंढा है, तब से उनको इस मिनट्स की कामयाबी के राज पर शक है, बिलखुसूस इसलिए कि ये उस फूल से भी ज़्यादा मकबूल हैं जिसकी ये नकल उतार रहा है। साइंसदानों ने अब समझा है कि ये नकल के मुकाबले में भी कई गुना आगे हैं, क्योंकि एक फूल की शोखी कशिश से कीड़े खींचे चले आते हैं। ये मिनट्स असली फूल की निस्बत न सिर्फ अपनी शक्ल मजीद दिलकश बना लेता है, बल्कि रंग भी मजीद चमकदार कर लेता है। एक दफ़ा जो इस मिनट्स के फसोकार जाल में फंस जाए, उसका बचकर निकलना नामुमकिन हो जाता है।